HNI वेल्थ स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आज ऑपरेटर्स ने बड़े प्लेयर्स ने किस तरह से अपना गेम खेला है और खेलते हैं हर एक्सपायरी में। इसीलिए तो हम हमारे जो पेड स्टूडेंट्स को एक्सपायरी के डे एक्स्ट्रा कॉशस होने के लिए कहा जाता है एंड इफ पॉसिबल ट्रेड ना करने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको समझाऊंगा आज ये फ्री क्लास में। फॉर आवर इंग्लिश व्यूअर्स एंड लर्नर्स काइंडली व्हाट्सएप अस। सो चेक दिस। देखिए, एक्चुअली ये वीडियो हम हिंदी में ही बना रहे हैं, तो ओनली फॉर हिंदी व्यूअर्स। इंग्लिश में हमें व्हाट्सअप करिए, आपको डिटेल समझा दिया जाएगा फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया जाता इसके लिए। देखिए, जो ऑपरेटर्स हैं वो बड़े प्लेयर जो हैं वो मास को, जैसे कि आप जो जिस हिसाब से सोचते हैं उसका ऑपोजिट सोचते हैं। उनका प्लानिंग ही कुछ और होता है, तभी जाके, क्योंकि ये जीरो सम गेम है। आपका लॉस होगा तभी जाके बड़े प्लेयर्स का या ऑपरेटर कहें उनको, उनका प्रॉफिट होगा, वरना उनका प्रॉफिट नहीं होता। स्टॉक मार्केट में एक का प्रॉफिट मतलब ही होता है दूसरे का लॉस। इसलिए इसको सिन मनी भी कहा जाता है। सिन मनी मतलब, उसका आप गूगल में सर्च करिए समझ पाएंगे। मतलब जो है, इसको अच्छा पैसा नहीं कहा जाता स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा कमाते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, जो ट्रूथ है, जो ऑनेस्टली हम वो कह रहे हैं। तो आज ऑपरेटर्स ने क्या कहा, कैसे किया वो देखिए। वो पहले क्या किया आप देखिए, अगर ग्राफ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये ऐसा दिखाया गया मार्केट को कि मार्केट शायद ऊपर नहीं जाएगा, या एक ही रेंज में आप देखिए 22,000 से 22,100 के रेंज में बहुत टाइम तक रखा गया मार्केट को, ताकि क्या हो, या तो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो, या आप क्या करेंगे। आज ऑप्शन एक्सपायरी था तो या तो आप कल खरीदेंगे या पुट खरीदेंगे, फ्यूचर में बाय करेंगे या तो सेल करेंगे। मैक्सिमम जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो ऑप्शंस में आज होता है। एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा जुआ खेलते हैं लोग। किसी के पास 1,000 हो, किसी के पास 10,000 हो, किसी के पास 25 लाख हो, सब पैसा लगा देते हैं। किसी के पास 25 लाख हो 1 करोड़ कर देंगे, ऐसा सोच के, जो कि होता नहीं, ना ही कभी होगा। लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक दिन कमा भी लेंगे तो दूसरे दिन गवाएंगे, और मैं आपको ये कंफर्म कह रहा हूँ, क्योंकि आपका पैसा नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। तो बड़े प्लेयर्स जिनके पास 1,000 करोड़ है उनका फ़ायदा कभी नहीं होगा, वो कभी सक्सेसफुली कर नहीं पाएंगे। और इसीलिए एक दिन प्रॉफिट दूसरा दिन लॉस, नेट लॉस में जाएंगे। इसीलिए तो हम आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका नेट लॉस में है कि प्रॉफिट में है। आपने देखा होगा, हमें पता है 99% ट्रेडर आपका जो जवाब आता है, हमारे पास डाटा है, क्योंकि हजार हजार ट्रेडर्स हमें ये पूछते हैं, हमें क्वेरी आता है, तो हमें पता है। तो देखिए, उसने क्या किया, आप या तो बाय किए या सेल किए, कुछ भी किए। अगर आपने कॉल भी बाय किए होंगे तो आप टाइम देखिए, 1 डेढ़ बजे के आसपास आप एग्जिट कर लिए होंगे, या आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया होगा। और अगर आप पुट में हैं, या फिर अगर आप देखिए, जैसे कि क्या होता है कि कॉल बाइंग है और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो क्या करते हैं, पुट बाय कर लेते हैं। या फिर पुट बाय कर लिए, आप अगर है, वो भी आपका कुछ खास नहीं हो रहा है, तो आप एग्जिट कर जाते हैं। तो इसी हिसाब से दोनों साइड में मार्केट को घुमाया गया पूरा 2-3 घंटे तक। फिर उसके बाद धड़ाम से मार्केट को ऊपर उठा लिया गया। निफ्टी में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ बैंक निफ्टी में। देखिए, बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि सिर्फ 12 स्टॉक्स को आप जिधर बहुत कम पैसे में, आज तो 1 लाख करोड़ भी है बहुत सारे ट्रेडर्स के पास, मतलब मिला के ग्रुप में। लेकिन ये बहुत लेस देन 1,000 करोड़ में मार्केट को बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट किया जाता है। बहुत कम पैसा लगता है इसके लिए, क्योंकि आप स्टॉक्स के वॉल्यूम देखेंगे बहुत कम। ये जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स में शामिल है, बैंक निफ्टी इंडेक्स में बहुत कम है, 12 ओनली इंडेक्स, और इसमें वॉल्यूम भी बहुत कम। 1,000 इंट्राडे में अगर मूवमेंट इसको मैनिपुलेट करना चाहेंगे, 1,000 करोड़ से भी कम लगता है इसको मैनिपुलेट करने में। और वही किया, धड़ाम से मार्केट को ऊपर ले गए तुरंत। जो कॉल बाइंग किए थे उनका भी ख़त्म हो गया, जो पुट बाइंग किए थे उनका भी ख़त्म हो गया, क्योंकि जो भी कॉल बाइंग किए थे उतना टाइम तक रुक नहीं सकते, क्योंकि एक्सपायरी डे है, प्रीमियम धड़ाम से गिर जाता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर ख़त्म। फिर कॉल बाइंग भी ख़त्म, कॉल बायर्स भी ख़त्म, पुट बायर्स भी ख़त्म। लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों ने लोग फ़ायदा करते हैं जिनको पता है कि क्या
वो करेंगे। तो इसीलिए ये कोई ट्रेंड था ही नहीं। जब ट्रेंड नहीं होता तो मार्केट से आउट रहना चाहिए। जब कन्फर्म जो जो टेक्निक्स हमने आपको सिखाया है वो इसको फॉलो कीजिए, कि जैसे कि एंगल होना चाहिए। अगर एंगल है तो वो सही ट्रेंड है, दमदार ट्रेंड है, उसको मैनिपुलेटर हाथ छेड़छाड़ करने के लिए हिम्मत नहीं करते। वो इंटरनेशनली रियलिस्टिक ऑर्गेनिक ट्रेंड है वो, मतलब रियल ट्रेंड। और इस तरह से बनावटी ट्रेंड में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए आपको। जैसे अगर देखिए, अगर आपने गलती से एंट्री कर भी लिया, मान लीजिए सुबह आपने ले लिया, क्योंकि ये क्लियर कट अगर से MACD देख रहे हैं या कोई भी आप जो इंडिकेटर्स देख रहे हैं ना, ये इसको आपको लगेगा कि अप ट्रेंड है, आपने बाय कर लिया, ठीक है। जैसे ही उसके बाद 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि साइडवेज हो गया मार्केट, तो उसका क्या करना है, तुरंत निकल जाना है। तो जो भी एजुकेटेड ट्रेडर्स हैं, मैं इनको एजुकेटेड ट्रेडर कहता हूँ, वो 12 बजे निकल गए। हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने हमको बताया कि 12 बजे अभी तो साइडवेज हो गया मार्केट, निकल जाते हैं, क्योंकि आगे क्या होगा पता नहीं है, अगर ट्रेंड मिलेगा तो करेंगे। और जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जो स्कैल्पिंग करते हैं, वो फिर बाद में जो छोटा सा जो तुरंत अप ट्रेंड हुआ उसको भी कर चुके होंगे, या फिर कैच एंड फ्लाई थ्योरी वाले, जो हम एक क्लास है, आप देखिए यूट्यूब में जाके, HNI वर्ल्ड स्कूल में, जो यही यूट्यूब चैनल में ही है, कि आप उसमें भी वो भी कर सकते हैं। कैच एंड फ्लाई एक्सपायरी के लास्ट 1 आवर में आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से, या फिर कोई रिजल्ट वगैरह हो स्टॉक्स का, उसमें भी यूज कर सकते हैं। कैच एंड फ्लाई कैसे ऑर्डर डालना होता है, अप साइड और डाउन साइड दोनों में, जिधर भी मार्केट जाएगा उधर आपका बाय हो जाएगा, टारगेट भी अचीव हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। उसका थ्योरी है कैच एंड फ्लाई थ्योरी, जो हमने डेवलप किया है। कोई और, अगर आप उस यूट्यूब वीडियो का डेट देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि उस टाइम जिस टाइम हमने ये डिस्कवर किया था और आपको बताया था ये स्ट्रैटेजी बना के, तब कहीं भी यूट्यूब चैनल में अगर कोई कॉपी किया होगा, बाद में ही किया होगा, उससे पहले कोई भी वीडियो नहीं होगा। आप देख लीजिए जाके। तो देखिए, इसको, ये ऑपरेटर्स गेम को आपको समझना पड़ेगा। इसको बड़े प्लेयर्स का गेम कहते हैं हम। कोई हमारे जो एक CA हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी ऑपरेटर्स, वो उनको ऑपरेटर कहते हैं, और ऑपरेटर के बारे में वो भी बनाते हैं वीडियोस। तो उस चैनल को देखना चाहिए आपको। और मेन है यही, जो ट्रूथ बेस्ड है, वो आपको कोई नहीं कहेगा कि ये ऑपरेटर ही चलाते हैं। मैं आपको 100% का कहना चाहता हूँ, हर दिन ऑपरेटर का कुछ ना कुछ तो होता ही है। जैसे कि कुछ टेक्निक क्या करते हैं, सुबह सुबह मार्केट को थोड़ा गिरा देते हैं, फिर कल जैसे किया, फर्स्ट हाफ में ही गिरा दिया, फर्स्ट खुलते ही मार्केट को गिरा दिया, सब लोगों ने पुट बैक किया, फंस गए। फिर लेकिन हम आपको ये क्लियर कट कह चुके हैं बहुत सारे पेड क्लासेस में, फ्री क्लासेस में, कि ये टेक्निक है। अगर मार्केट को उठाना है तो वो पहले फर्स्ट 30 मिनट्स में 1 आवर में गिरा देंगे मार्केट को। तो क्या होगा, सब लोग पुट बाय कर लेंगे, वो लोग अपने पैसा लगा के कॉल बाय करके आराम से पैसा कमा के चले जाते हैं। ये कल हुआ। और अगर आप उनको गिराना होता है मार्केट को, तो फर्स्ट 1 आवर में मार्केट को बहुत उठाएंगे, और फिर देखेंगे वहाँ से धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आना शुरू। अभी वो नहीं हो रहा है। अभी वो जो है डाउन ट्रेंड मार्केट में ज़्यादा होता है, तो उठा देते हैं, फिर धीरे धीरे करके आप देखेंगे 3 बजते बजते पूरा नीचे आ जाएगा मार्केट, वो होता है। और ये अप ट्रेंड वाला मार्केट में अभी, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो इसमें क्या करते हैं, सुबह मार्केट को फास्ट हाफ में गिरा देते हैं, जैसे कि कल हुआ था। और आज देखिए ऑप्शन एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी क्या होता है उनका, कि दोनों साइड से प्रीमियम खाया जाए, फिर एक साइड में मतलब जो अ, या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड करके, देखिए ये जो है ना, आज इन्होंने अप ट्रेंड किया, इसी तरह के पैटर्न बना के, मतलब रेंज बाउंड कर दे के, देखिए आज जैसे 22,000 से 22,100 के बीच में रख दिया मार्केट को, और फिर तुरंत कभी गिरा भी सकते हैं। ये मत समझना कि ऐसा है तो ऊपर ही जाएगा। साइडवेज का मतलब ये होता है कि साइडवेज के बाद ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, कुछ भी हो सकता है। जिधर वो चाहें उधर कर ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसा है, वो ले सकते हैं। तो इसीलिए इसको आपको समझना पड़ेगा, समझेंगे तभी बच पाएंगे। समझ, ऑपरेटर्स का गेम हो रहा है, वहाँ आप अपना दिमाग लगा के वहाँ से पैसा निकालने के लिए नहीं सोचना चाहिए आपको। थोड़ा डरिए और दूर रहिए। हर कोई दिन में, हर कोई, हर कुछ भी ट्रेडिंग करने से पैसा नहीं बनता। अब एक याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, ट्रेडिंग करने से पैसा नहीं बनता,
सही ट्रेडिंग करने से ही बनता है, ये बात याद रखिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।